हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टू। आज मैं भोला कहानी। भोला एक आगामी एक्शन ड्रामा फिल्म है जो तमिल फिल्म कैथी साउथ की सुपरहिट फिल्म की हिंदी रिमेक है। फिल्म में अजय देवगन और तब्बू नजर आए हैं। तमिल फिल्म कैथी अब बॉलीवुड में रिलीज होने वाली है। फिल्म का निर्देशन एक्टर अजय देवगन द्वारा किया जा गया है। कहानी 10 साल की कैद के बाद एक कैदी भोला आखिरकार अपनी छोटी बेटी से मिलने के लिए घर जा रहा है। भोला अजय देवगन की अब एक ही मंजिल है, वो उसकी बेटी जो अनाथालय में पल बढ़ रही होती है। पुलिस भोला को लेकर जा ही रही होती है जब एक ऐसी घटना घटती है जिससे पूरी पुलिस फोर्स संकट में फंस जाती है। 40 पुलिस अधिकारी एक साथ एक पार्टी में बेहोश हो जाते हैं और उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने की जरूरत है, अन्यथा सबकी जान जा सकती है। ऐसे में सभी को सही सलामत अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी आईपीएस डायना जोसेफ तब्बू पर पड़ती है, लेकिन वो जख्मी है। लिहाजा डायना ना चाहते हुए भी भोला से मदद मांगती है। दोनों एक ट्रक में 40 बेहोश पुलिस अधिकारियों को भरकर अस्पताल ले जाने की मिशन पर निकल पड़ते हैं। लेकिन भोला नहीं जानता है कि वो एक रास्ते पर जा रहा है जहां उसका सामना उन शैतानों से पड़ेगा जो मौत बनकर रास्ते में खड़े थे। उसके एक तरफ थी बहादुर ईमानदार पुलिस अफसर डायना और दूसरी तरह ड्रग्स का धंधा करने वाला सिक्का गैंग जो किसी भी तरह डायना से अपने 1000 करोड़ के ड्रग्स का पता पाना चाहते हैं। लेकिन ना डायना को और ना शैतानों को रोक। किसी को ये नहीं पता है कि वो एक चट्टान के सामने है जो मौत तो महाकाल को चढ़ाकर कराया है। भोला की पिछली जिंदगी की कहानी फिल्म के दूसरे हिस्से यानी कि पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। लेकिन क्या उसे यह मुश्किल भरा सफर करना चाहिए और क्या वह अपनी बेटी से मिल पाएगा? यही इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया है। रिलीज ये फिल्म 30 मार्च 2023 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है। इस फिल्म का टीजर 22 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया है और इसका ट्रेलर 6 मार्च को जारी किया गया है। बता दें, फिल्म को 2D, 3D और आईमैक्स 3D में भी उपलब्ध होगी। भोला फिल्म की कहानी अमूल्या एक 10 साल की बच्ची थी। वह एक अनाथालय में रह रही थी। तभी उसकी वार्डन आकर बताती है कि कल सुबह 10 बजे एक खास आदमी उससे मिलने आ रहा है। यह सुनकर अमूल्या सोच में पड़ जाती है कि आखिर उससे मिलने कौन आ सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक स्मगलिंग वैन दिखाई जाती है। उसमें निठारी नाम का स्मगलर बहुत सा कोकेन दूसरे राज्य ले जा रहा था। उसके साथ बहुत से गुंडे भी थे। लेकिन तभी डायना जोसेफ तब्बू नाम की इंस्पेक्टर अपने साथियों के साथ वहां आती है और स्मगलर से भिड़ जाती है। दोनों ओर भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। अंत में डायना उन सबको अरेस्ट कर लेती है और थाने ले जाती है। इसके बाद निठारी का भाई आशु अपने भाई और कोकीन को छुड़ाने का प्लान बनाता है। वह सोचता है कि डायना और दूसरे पुलिसवालों को किडनैप कर लेगा और फिर उन्हें छोड़ने के बदले में अपने भाई को छुड़ा लेगा। **** रात को डायना और साथी एक बड़े अफसर की रिटायरमेंट पार्टी के लिए जाते हैं। लेकिन ड्रिंक करने के बाद सब बेहोश हो जाते हैं। दरअसल आशु ने ड्रिंक्स में बेहोशी की दवाई मिला दी थी। डायना ने ड्रिंक नहीं ली थी, इसलिए वह ठीक थी। लेकिन जब वह देखती है कि उसके साथी बेहोश हो गए हैं तो उसे शक होता है कि यह निठारी के किसी साथी का ही किया धरा होगा और वह गुंडों के साथ उन पुलिसवालों को किडनैप करने आ रहा होगा। लेकिन गुंडों के आने से पहले डायना अपने साथियों को हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी। तभी उसकी नज़र भोला अजय देवगन पर पड़ती है।
वह पहले जेल में था और अभी अभी छूटा था। अगले दिन वह अपनी बेटी अमूल्या से मिलने अनाथालय जाने वाला था, जिसे पहले सीन में दिखाया गया था। पोस्ट भोला फिल्म स्टोरी इन हिंदी डायना कहती है कि उसकी मदद करे नहीं तो वह उसे उसकी बेटी से कभी मिलने नहीं देगी। लेकिन भोला कहता है कि उसे शहर के रास्तों का पता नहीं है। तभी डायना एक केटरर को बुलाती है और कहती है कि उन्हें हॉस्पिटल का रास्ता दिखाए। फिर वे तीनों मिलकर पांचों पुलिसवालों को एक गाड़ी में डालते हैं और वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि बेहोश हुए पुलिस वालों में एक होश में ही था। वह आशु के लिए ही काम कर रहा था। वह चुपके से फोन के जरिए आशु को अपनी लोकेशन भेज देता है। आशु अपने गुंडों को डायना को पकड़ने के लिए भेज देता है। उधर निठारी और उसके गुंडे थाने में बंद थे। वहां इंस्पेक्टर संजय मौजूद था। वह ड्रग्स को बेसमेंट में छुपा देता है। तभी उसका मुखबिर बताता है कि आशु के गुंडे थाने पर हमला करने आ रहे हैं। यह सुनकर इंस्पेक्टर संजय डायना को फोन करके ये बात बताता है। यह सुनकर डायना उससे कहती है कि पूरे थाने के गेट बंद कर दे और गुंडों को अंदर न घुसने दे। लेकिन इंस्पेक्टर संजय कहता है कि पुलिसवालों की संख्या बहुत कम है। तभी डायना को याद आता है कि उन्होंने कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को भी कैद में रख था क्योंकि उन्होंने ड्रंक ड्राइविंग की थी। वह इंस्पेक्टर से कहती है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स की हेल्प ले ले, बदले में वे उन्हें घर भेज देंगे। **** दूसरी तरफ आशु के गुंडे डायना की गाड़ी पर हमला कर देते हैं। लेकिन भोला उन सबको मार देता है। इंस्पेक्टर संजय फिर से डायना को फोन करता है और कहता है कि गुंडों की संख्या बहुत ज्यादा है और वह कॉलेज स्टूडेंट्स की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। फिल्म भोला फिल्म स्टोरी इन हिंदी। इस पर डायना कहती है कि आशु से एक डील करे। उससे कहे कि अगर स्टूडेंट्स को कुछ न करे तो वे निठारी को छोड़ देंगे। लेकिन उधर निठारी अपने भाई को फोन करता है और कहता है कि डील न करे और थाने पर हमला करके उसे छुड़ाए। वह उसे थाने का नक्शा भी समझा देता है। आशु थाने की बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है और वाहन से अंदर आ जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स उसे पकड़कर बांध देते हैं। उधर डायना बेहोश ऑफिसर का हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन देता है और कहता है कि कुछ घंटों में ये होश में आ जाएंगे। डायना उन्हें वापस वैन में डालकर थाने के लिए चल पड़ती है। लेकिन रास्ते में उनका सामना एक दूसरे गैंगस्टर टीपू से होता है। उसे आशु ने ही भेजा था। उन सब के बीच लड़ाई होने लगती है। इसी बीच भोला को चाकू भी लग जाता है। लेकिन फिर भी वे सब मिलकर गुंडों को मार देते हैं। **** भोला फिल्म स्टोरी इन हिंदी। इसके बाद आखिर डायना थाने की बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाती है। लेकिन बाहर आशु के बहुत से गुंडे खड़े थे। फिर से वहां लड़ाई होने लगती है। उधर आशु खुद को छुड़ा लेता है। फिर वह एक स्टूडेंट को चाकू मार देता है। यह देखकर संजय को बहुत गुस्सा आता है। वह एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर आशु के सिर पर मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। यह देखकर निठारी गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कि वह सब पुलिसवालों को मार देगा। **** बाहर अभी भी लड़ाई चल रही थी। तभी भोला एक गुप्त रास्ते से थाने में पहुंच जाता है। फिर संजय से मिलकर पूछता है कि ड्रग्स कहाँ है। उन्हें उसे जलाना होगा। संजय उसे बेसमेंट में ले जाता है, जहां वे कोकीन को जला देते हैं। तभी भोला को वहां एक मशीन गन दिखती है। वह कहता है
कि अब वह उन सब गुंडों को साफ कर देगा, जिससे इस शहर में ड्रग्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिर वह गन लेकर बाहर जाता है और सारे गुंडों को भून डालता है। आशु भी मारा जाता है। भोला फिल्म स्टोरी इन हिंदी। इसके बाद डायना सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज देती है। अंत में एक इंस्पेक्टर भोला की बेटी को लेकर आती है। भोला उसे गले से लगा लेता है। उधर जेल में एक गुंडा निठारी से कहता है कि भोला तो किसी गैंग का मेंबर भी नहीं है, फिर भी उसने इतने लोगों को कैसे मार दिया। यह सुनकर निठारी कहता है कि वह पहले गैंग मेंबर था। इससे हिंट मिलता है कि शायद इस फिल्म का दूसरा भाग भी बने। दोस्तों, यह थी फिल्म भोला की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी। भोला रिव्यू। अजय देवगन और तब्बू की मोस्ट अवेटेड फिल्म भोला बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। फिल्म का निर्देशन अजय देवगन ने ही किया है। फिल्म का नाम भोला। कास्ट: अजय देवगन, तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा। निर्देशक: अजय देवगन। रिलीज का माध्यम: थिएटर। रेटिंग: ******। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म भोला रामनवमी के दिन थिएटर में रिलीज हो चुकी है। तमिल फिल्म कैथी से प्रभावित भोला ओरिजिनल फिल्म से कितनी अलग है? क्या इस वीकेंड ये फिल्म देखनी चाहिए? क्या भोला का टशन आपको आपके थिएटर के सीट पर बिठा के रखेगा या नहीं? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए ये रिव्यू जरूर सुनें। कहानी। फिल्म की कहानी पुलिस ऑफिसर डायना जोसेफ यानी तब्बू और कैदी भोला यानी अजय देवगन के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म भोला की कहानी की शुरुआत तब्बू के हैरतअंगेज फाइट सीन से होती है। डायना जोसेफ एक ईमानदार और साहसी पुलिसकर्मी है। डायना अपनी ड्यूटी के प्रति बेहद अलर्ट रहती है। एक ड्रग डीलर की गैंग के साथ दो हाथ करते हुए डायना बड़ी संख्या में ड्रग्स अपने कब्जे में कर लेती है। इस दौरान वो कुछ गुंडों को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। डायना की इस बड़ी कार्रवाई के चलते वो अश्वत्थामा यानी आशु, दीपक डोबरियाल के निशाने पर आ जाती है। आशु गांव का वो बाहुबली है जो राजनेताओं के लिए काम करता है। आशु को देवराज सुब्रमण्यम, गजराज राव का आदेश आता है कि वो किसी भी तरह से डायना के पुलिस स्टेशन से वो ड्रग्स हासिल करे। जब डायना ड्रग्स को पुलिस स्टेशन में सेफ रखकर अपने सीनियर ऑफिसर किरण कुमार की रिटायरमेंट पार्टी में शामिल होती है, तब आशु उसके पुलिस स्टेशन पर हमला करने का प्लान बनाता है। सबसे पहले पार्टी में शामिल सभी पुलिसकर्मियों की शराब में नशीली दवा मिला दी जाती है। हालांकि हाथ में लगी चोट के कारण डायना शराब पीने से इनकार कर देती है। यही वजह है कि डायना के अलावा सभी पुलिसकर्मी बेहोश हो जाते हैं। अब एक तरफ डायना के सामने अपने साथी पुलिसकर्मियों की जान बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ डायना को ड्रग्स की हिफाजत करने के लिए समय पर पुलिस स्टेशन भी पहुंचना है। परेशान डायना की नज़र भोला पर पड़ती है। भोला 10 साल तक पुलिस की कैद में रहने के बाद जेल से छूट गया है और अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। ऐसे में डायना अपनी वर्दी का धौंस जमाकर भोला को सभी पुलिसकर्मियों के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए मजबूर कर देती है, लेकिन भोला को पुलिसवालों से सख्त नफरत है। ऐसे में किस तरह से भोला डायना की मदद करेगा और किस तरह से वे दोनों अपने मिशन को अंजाम देते हैं, आगे यही दिखाया गया है। भोला स्टार कास्ट फीस: हीरो को 30 करोड़ तो हीरोइन को मिले सिर्फ 25 लाख। जाने किसने कितने वसूले। फिल्म में अभिषेक बच्चन का रोल ऑडियंस के लिए बड़ा सरप्राइज साबित हो सकता है। वहीं अमाला पॉल की भी फिल्म में छोटी सी भूमिका है। हालांकि उम्मीद है कि इसके दूसरे पार्ट में अजय देवगन के साथ अभिषेक बच्चन और अमाला पॉल को प्रमुख भूमिका में देखा जाएगा। कैसी है फिल्म? अजय देवगन की फिल्म भोला तमिल फिल्म कैथी का रीमेक है। ऐसे में फिल्म की कहानी कैथी से काफी मिलती जुलती है।
लेकिन पैन इंडिया ऑडियंस की पसंद को दिमाग में रखते हुए मेकर्स ने इस फिल्म में मनोरंजन का तड़का लगाते हुए कई बदलाव किए हैं। अजय देवगन ने फिल्म में शामिल एक्शन सीन्स को बिल्कुल नए अंदाज में पर्दे पर पेश किया है। आजकल फिल्मों में हॉलीवुड या साउथ से प्रेरित एक्शन सीन्स देखने मिलते हैं, लेकिन अजय देवगन के डायरेक्ट और डिजाइन किए हुए एक्शन सीन्स बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं। भोला वो प्रेडिक्शन, क्या पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी भोला? जानिए कितनी होगी पहले दिन की कमाई। फिल्म में संजय मिश्रा का किरदार काफी प्रभावित करता है। उनका अभिनय हमेशा की तरह ऑन ट्रैक है। उनके अलावा दीपक डोबरियाल और तब्बू समेत बाकी कलाकार भी अच्छा अभिनय करते दिखे हैं। भोला के इस कैनवास में निर्देशक ने एक्शन के साथ साथ कॉमेडी और रोमांस के रंग भरने की भी कोशिश की है। आईमैक्स 3D में एक्शन देखना दर्शकों के लिए शानदार और थ्रिलिंग अनुभव हो सकता है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। बाइक स्टंट वाले सीन्स हो या फिर भगवान शंकर की मूर्ति के सामने भोला की फाइट सीक्वेंस, इस तरह के सीन्स फिल्म में जान फूंकने का काम करते हैं। फिल्म को कई शानदार लोकेशंस पर शूट किया गया है। ओरिजिनल एक्शन सीन से भरपूर फिल्म भोला में ओरिजिनल गानों का अभाव महसूस होता है। फर्स्ट हाफ में फिल्म की कहानी थोड़ी स्लो लगती है, लेकिन सेकेंड हाफ में फिल्म तेजी से आगे बढ़ती है। क्यों देखें? अगर आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं, तो भोला आपके लिए बनी है। फिल्म के स्टंट्स, फाइट सीक्वेंस आपको पसंद आएंगे। इस फिल्म में लगाया गया रोमांस और कॉमेडी का तड़का आपको पैसा वसूल हो जाने का एहसास जरूर देगा। क्यों न देखें? अजय देवगन की भोला की कहानी में कोई नई बात नहीं है। पहले परियों की कहानी में राजकुमार को राजकुमारी तक पहुंचने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ राजकुमारी की जगह मिशन ने ली है और तब्बू अजय देवगन वो राजकुमार है। जिन्हें वॉयलेंस पसंद नहीं, उनके लिए ये फिल्म नहीं है। भले ही अजय देवगन ने ओरिजिनल एक्शन सीन्स डायरेक्ट किए हैं, लेकिन फिर भी ये सीन्स साउथ फिल्मों की याद दिलाते हैं। अजय देवगन अभिनीत फिल्म दृश्यम भी इसी नाम से बनी मलयालम फिल्म की रीमेक थी। पिछले साल इस फिल्म का सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर सफल रहा था। अब सिनेमाघरों में रिलीज तमिल फिल्म कैथी की हिंदी रीमेक भोला के निर्माता और निर्देशक अजय देवगन है। वह फिल्म के नायक भी है। रीमेक फिल्मों में निर्देशक की मौलिकता इतनी रहती है कि वह मूल के करीब रहे और उसकी लोकप्रियता को भुना सके। भोला में कहानी की पृष्ठभूमि बदलने के साथ उन्होंने आमूलचूल बदलाव किए हैं। मसलन एसपी पुलिस अधिकारी को पुरुष की जगह महिला बना दिया गया है। यहाँ पर उस किरदार को तब्बू ने निभाया है। उसके अलावा अमला पॉल का किरदार जोड़ा गया है। क्या है फिल्म भोला की कहानी? अजय देवगन अभिनीत फिल्म दृश्यम भी इसी नाम से बनी मलयालम फिल्म की रीमेक थी। पिछले साल इस फिल्म का सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर सफल रहा था। अब सिनेमाघरों में रिलीज तमिल फिल्म कैथी की हिंदी रीमेक भोला के निर्माता और निर्देशक अजय देवगन है। वह फिल्म के नायक भी है। रीमेक फिल्मों में निर्देशक की मौलिकता इतनी रहती है कि वह मूल के करीब रहे और उसकी लोकप्रियता को भुना सके। भोला में कहानी की पृष्ठभूमि बदलने के साथ उन्होंने आमूलचूल बदलाव किए हैं। मसलन एसपी पुलिस अधिकारी को पुरुष की जगह महिला बना दिया गया है। यहाँ पर उस किरदार को तब्बू ने निभाया है। उसके अलावा अमला पॉल का किरदार जोड़ा गया है। क्या है भोला की कहानी? कहानी का आरंभ इस दृश्य से होता है कि कोकीन से लदे ट्रक को पकड़ने के लिए एसपी डायना तब्बू अपने साथियों के साथ उसका पीछा कर रही है। ट्रक को पकड़ने में सफल रहते हैं। इस कोकीन की कीमत 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस ऑपरेशन के दौरान डायना के कंधे में गोली भी लग जाती है।
कोकीन के जखीरे के साथ वह 7 लोगों को गिरफ्तार करती है। इस मिशन को डायना समेत 5 पुलिसकर्मी अंजाम देते हैं। डायना कोकीन को लालगंज थाने में बने बंकर में छुपाती है। अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई यह जेल काफी मजबूत पत्थर की इमारत है। अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए उसमें नीचे बंकर बनाया होता है। उस बिल्डिंग में सेंध लगाना असंभव है। उसके खुफिया रास्ते की किसी को जानकारी नहीं है। डायना का बॉस किरण कुमार उससे कहता है कि जब तक अदालत माल की कस्टडी नहीं लेती, उसकी जानकारी गुप्त रहनी चाहिए। उसके बाद बॉस की पार्टी के दौरान ही एक पुलिसकर्मी शराब में नशे की गोली मिला देता है, जिससे वहां मौजूद सारे पुलिसकर्मी बेहोश हो जाते हैं। डायना उसका सेवन नहीं करती, इसलिए बच जाती है। नाटकीय घटनाक्रम में वह भोला अजय देवगन की मदद से सभी पुलिसकर्मियों को ट्रक में अस्पताल ले जाने के लिए निकलती है। अपने साथ वह कैटरिंग का काम करने वाले करछी आमिर खान को भी ले आती है। भोला की जिंदगी की परतें खुलती हैं। जेल में 10 साल की सजा काटकर भोला अनाथालय में पल रही अपनी बेटी से मिलने लखनऊ जा रहा है। उधर खतरे को भांप कर थाने में मौजूद पुलिसकर्मी भाग खड़े होते हैं। उसी दौरान ट्रांसफर होकर आया कांस्टेबल अंगद यादव संजय मिश्रा वहां होता है। उसके साथ वहां पर पहले से मौजूद एक लड़की समेत 4 छात्र होते हैं। डायना की लोकेशन ट्रक में मौजूद पुलिसकर्मी दीप सिंह लोकेश मित्तल की ड्रग माफिया को दे रहा है। कोकीन की तस्करी के पीछे निठारी विनीत कुमार का हाथ है, जिसे किसी ने देखा नहीं है। उसका भाई आशु दीपक डोबरियाल डायना को पकड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान करता है। इनाम के लालच में कई गैंग उसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। लालगंज तक पहुंचने में डायना और भोला को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्या माफिया कोकीन के जखीरे को हासिल कर पाएंगे? कहानी इस संबंध में है। कैसा है भोला का स्क्रीन प्ले और एक्शन? कहानी एक रात की है। उसमें एक्शन की भरमार है। वीएफएक्स का भी काफी इस्तेमाल हुआ है। इंटरवल के पहले भोला, डायना, करछी और माफिया गैंग के साथ आपसी मुठभेड़ को लेकर हैरतअंगेज एक्शन सीन है। मूल फिल्म की तरह एक्शन सीन की परिस्थितियां एकसमान रखी गई है, लेकिन दृश्यों को दिखाने में बदलाव किया गया है। एक्शन डायरेक्टर रमजान बुलुट, आरपी यादव द्वारा कोरियोग्राफ माफिया गुटों और भोला के बीच भिड़ंत, थाने में मौजूद एकमात्र पुलिसकर्मी और छात्रों का अंशु से लोहा लेने के दृश्य रोंगटे खड़े करते हैं। एक्शन के संदर्भ में अजय देवगन और तब्बू की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपनी भूमिकाओं के लिए जरूरी मेहनत की है। घायल होने के बावजूद डायना को माफिया को टक्कर देते देखकर उत्तेजना होती है। यहाँ पर अजय की बैकस्टोरी को मूल कहानी से बदला गया है। ऐसे में कई सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। मसलन उसकी पत्नी कब कैसे छोड़ कर गई, जबकि मूल फिल्म में यह सब स्पष्ट है। कोकीन की इतनी बड़ी तस्करी से क्या नुकसान हो सकता है, इस पर फिल्म कहीं भी बात नहीं करती। भोला को शिव का भक्त बताया गया है, लेकिन कहानी में उसे स्थापित करने की कोशिश नहीं हुई है। अजय देवगन एक्शन दृश्यों में जमे हैं। यह उनकी विशेषता भी है। इस फिल्म में उन्हें तड़पते पिता के तौर पर भी दिखाया गया है। उन्होंने किरदार की पीड़ा को समझा और अपने अभिनय में उतारा है। हालांकि बेटी के भविष्य को लेकर उसकी चिंता को कहानी में बहुत सीमित कर दिया है। क्लाइमैक्स में बाप बेटी के मिलन के दृश्य में इमोशन की कमी नजर आती है। एक हाथ में स्लिंग बंधी होने की वजह से कहीं कहीं एक्शन करते हुए तब्बू दिल जीत लेती है। भावनात्मक दृश्यों में वह भावुक कर जाती है। इसमें डायना के बच्चे को कोख में मारने का जिक्र है, जबकि मूल फिल्म में पुलिसकर्मी की बेटी है। कैसी है भोला के कलाकारों की अदाकारी?
अजय की पत्नी की भूमिका में अमला पॉल अतिथि भूमिका में है। उनमें अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की झलक नजर आती है। वह खूबसूरत दिखी है। हालांकि उनके हिस्से में एक भी डायलॉग नहीं आया है। निठारी को बहुत खौफनाक बताया गया है। उसमें विनीत कुमार जंचे हैं। निर्मम और नशेड़ी आशु की भूमिका में दीपक डोबरियाल प्रभावशाली रहे हैं। यह किरदार की खासियत है जिसे दीपक ने अपने अंदाज में जीवंत कर दिया है। भ्रष्ट अधिकारी की भूमिका में गजराज राव ने अपने किरदार साथ न्याय किया है। सिनेमैटोग्राफर असीम बजाज ने हर फ्रेम पर बारीकी से काम किया है। विशेषकर बनारस में आरती का सीन याद रह जाता है। रवि बसरूर का बैकग्राउंड संगीत कथ्य के अनुरूप है। भोला का गाना नजर लग जाएगी कर्णप्रिय है। अजय पहले ही भोला का यूनिवर्स बनाने की बात कह चुके हैं। फिल्म के आखिर में उसका स्पष्ट संकेत है। कलाकार अजय देवगन, अमला पाल, विनीत सिंह, दीपक डोबरियाल, आमिर खान, गजराज राव आदि। निर्देशक अजय देवगन। अवधि 144 मिनट। स्टार 3। भोला का रिव्यू। निर्देशक के रूप में अजय देवगन पहले ही सीन में धुआंधार एक्शन दृश्यों से फील का टोन सेट कर देते हैं। कहानी एक रात की है और काली अंधेरी रात में एक्शन की तीव्रता और ज्यादा महसूस होती है। इसके एक्शन की खासियत यह है कि यह रॉ होने के बावजूद फ्रेश लगता है। फिल्म में 5 से 7 मिनट का एक चेजिंग सीक्वेंस भी है जो रोंगटे खड़े कर देता है। मगर इमोशंस के स्तर पर फिल्म 19 साबित होती है। मूल फिल्म कैथी में एक्शन के साथ साथ इमोशन का भी खूबसूरत बैलेंस था। एक्शन से भरपूर फिल्मों में फाइट या मारधाड़ का तर्क मुश्किल है कि कैसे एक अकेला नायक एक साथ 30 से 40 लोगों का कचूमर निकालने में कामयाब रहता है। मगर भोला में उस एक्शन को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया गया है वो सिनेमा लवर के लिए होता है। भोला के किरदार को मकरंद देशपांडे की जुबानी महिमा मंडित किया गया जिससे उसे पर्दे पर लार्जर देन लाइफ फील दी गई है। भोला के फ्लैशबैक के ट्रैक में कुछ सवालों के जवाब बाकी रह जाते हैं, मगर एक रात की कहानी को कैमरे में दिखाने का काम फिल्म के सिनेमैटोग्राफर असीम बजाज ने बहुत ही चतुराई से किया है। कैमरा एंगल्स में भी उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। कई क्लोजअप शॉट्स और एक्शन सीक्वेंस को स्क्रीन पर देखना ट्रीट जैसा साबित होता है। खासकर गंगा आरती के वक्त पूरे बनारस को ड्रोन शॉट में दिखाना और ट्रक में एक्शन सीक्वेंस कमाल के बन पड़े हैं। इसके लिए एक्शन डायरेक्टर रमजान बुलुद और आरपी यादव की तारीफ करनी होगी। बैकग्राउंड म्यूजिक पर काम किया जाना चाहिए था। वहीं किरदारों द्वारा बोली जाने वाली भाषा पर भी थोड़ा रिसर्च होना चाहिए था। हालांकि 3D में फिल्म को देखना एक सिनेमैटिक अनुभव हो सकता है। संगीत की बात करें तो नजर लग जाएगी गाना खूबसूरत बन पड़ा है। अजय पहले ही भोला का यूनिवर्स बनाने की बात कर चुके हैं और उसका इशारा दर्शकों को क्लाइमेक्स में मिल भी जाता है। अभिनय और कास्टिंग फिल्म का मजबूत पक्ष है। भोला के रूप में जय देवगन अपने फुल फॉर्म में हैं। थर्रा देने वाले एक्शन हीरो के रूप में अजय के इमोशन ओवर नहीं लगते, वहीं बेटी के साथ अपने इमोशन ट्रैक में वे सफल रहते हैं। कहानी में उनका शिव भक्त शिव के मुरीदों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित हो सकता है। तब्बू ने बहादुर पुलिस वाली की भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। जज्बाती दृश्यों में भी वे बाजी मार ले जाती है। अजय की पत्नी के गेस्ट रोल में अमला पॉल खूबसूरत लगी है। अपने थाने को माफिया से बचाने के लिए प्रायसरत हवलदार की भूमिका को संजय मिश्रा ने बहुत ही खूबसूरती से अंजाम दिया है। दीपक डोबरियाल खूंखार विलेन के रूप में याद रहते हैं तो गजराज राव चौंकाते हैं। विनीत कुमार और राज किरण सरीखे कलाकार भी अच्छे रहे हैं। भोला अजय देवगन द्वारा निर्देशित और अजय देवगन फिल्म्स
रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स द्वारा निर्मित एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। 4. 2019 की तमिल फिल्म कैथी का रीमेक है। 5. फिल्म में देवगन के साथ मुख्य भूमिका में तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा और गजराज राव प्रमुख भूमिका में हैं। 6. 7. अमला पॉल और अभिषेक बच्चन विशेष उपस्थिति देते हैं। 8. फिल्म में 10 साल की कैद के बाद आखिरकार भोला अपनी छोटी बेटी से मिलने के लिए घर जा रहा है, लेकिन उसकी यात्रा इतनी आसान नहीं है क्योंकि वह बाधाओं से भरे रास्ते का सामना करता है जहां हर कोने में मौत मंडराती है। निर्देशक अजय देवगन, निर्माता अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, एस.आर. प्रकाश बाबू, एस.आर. प्रभु, रिलायंस एंटरटेनमेंट। पटकथा आमिर कियान खान, अंकुश सिंह, संदीप केवलानी, श्रीधर दुबे। कहानी लोकेश कनगराज। आधारित कैथी 2019 द्वारा लोकेश कनगराज। अभिनेता अजय देवगन, तब्बू, संजय मिश्रा, दीपक डोबरियाल, गजराज राव, विनीत कुमार। संगीतकार रवि बसरूर, छायाकार असीम बजाज, संपादक धर्मेंद्र शर्मा। स्टूडियो टी सीरीज फिल्म्स, अजय देवगन फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स। वितरक पैनोरामा स्टूडियोज, पीवीआर पिक्चर्स। प्रदर्शन तिथि या 30 मार्च 2023। भारत। 1. देश भारत। भाषा हिंदी। लागत अनुमानित 90 रुपए करोड़। 2. कुल कारोबार 128 रुपए 50 पैसे करोड़। 3. प्रिंसिपल फोटोग्राफी जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक मुंबई, हैदराबाद और वाराणसी में हुई। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एल्बम रवि बसरूर द्वारा रचित है। यह 30 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज हो चुकी है। 9 से 30 मार्च 2023 को रिलीज किया गया और मिश्रित समीक्षाओं के लिए खोला गया। इसने 15 अप्रैल 2023 तक दुनिया भर में 128 रुपए 50 पैसे करोड़ $13 मिलियन की कमाई की है, जो 2023 की 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। इंस्पेक्टर डायना जोसेफ और उनकी टीम ने भारी मात्रा में कोकीन को जब्त कर लिया और सिंडिकेट के प्रमुख निठारी सहित सिंडिकेट के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान उन्हें नहीं है। यह निठारी के भाई अश्वत्थामा आशु को गुस्सा दिलाता है, जो 5 पुलिस वालों के खिलाफ इनाम की घोषणा करता है और खेप को पुनः प्राप्त करता है। वह भ्रष्ट एनसीबी सिपाही देवराज सुब्रमण्यम द्वारा प्रदान की गई जानकारी के लिए डायना के श्रेष्ठ की सेवानिवृत्ति पार्टी में पुलिस वालों के खाने पीने में भी जहर घोल देता है। डायना, जो खाने पीने से परहेज करती थी क्योंकि वह दवा के अधीन थी, हाल ही में रिहा हुए कैदी भोला को अपनी बेटी ज्योति से मिलने के बदले 80 किलोमीटर दूर निकटतम अस्पताल में पुलिस को ले जाने के लिए मनाती है। भोला अनिच्छा से सहमत हो जाता है और आशु और गैंगस्टरों से बचते हुए पुलिस को बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ शुरू हो जाती है। भोला के रूप में अजय देवगन, तब्बू डायना जोसेफ आईपीएस के रूप में, संजय मिश्रा इंस्पेक्टर के रूप में, दीपक डोबरियाल अश्वत्थामा आशु के रूप में, निठारी का छोटा भाई देवराज सुब्रमण्यम के रूप में, गजराज राव निठारी के रूप में, विनीत कुमार अश्ली के बड़े भाई करण देशपांडे, यूरी सूरी, किरण कुमार, अमला पॉल भोला की पत्नी के रूप में, अभिषेक बच्चन, अक्ष आहूजा कैमियो उपस्थिति, राय लक्ष्मी एक बार डांसर के रूप में। संपादित करें
फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी 13 जनवरी 2022 को शुरू हुई। 11 फिल्मांकन हैदराबाद, मध्यद्वीप, खारघर, मुंबई और वाराणसी में हुआ। 12 तब्बू का चरित्र कैथी से नारायण के चरित्र का एक लिंगदलाब्दली वाला संस्करण है। 13 भोला के लिए पूरी फिल्मांकन 6 जनवरी 2023 को लपेटा गया था। 14 फिल्म का संगीत रवि बसरूर द्वारा रचित है, जबकि गीत इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं। नजर लग जाएगी शीर्षक वाला पहला एकल 20 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था। 15 त्र शीर्षक गीतकार गायक अवधि। 1 नजर लग जाएगी इरशाद कामिल जावेद अली 3:56। 2 आधा मैं आधी वो इरशाद कामिल बीबी प्राक 4:42। भोला भारत में 30 मार्च 2023 को 2D, 3D और IMAX 3D में रिलीज हो चुकी है। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, भोला शानदार एक्शन दृश्यों के साथ अजय देवगन और तब्बू द्वारा शानदार प्रदर्शन से भरी हुआ है। उन्होंने रवि बसरूर की पृष्ठभूमि संगीत की सराहना भी की। द टाइम्स ऑफ इंडिया की हर्षदा रेगे ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और लिखा, भोला अपनी ताकत, धैर्य और करिश्मे से काफी प्रभावित करती है। 18 टाइम्स नाउ के सौम्यव्रत गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और फिल्म को एक आकर्षक घड़ी करार दिया और लिखा, कुछ फाइट सीक्वेंस बेहतरीन है लेकिन प्लॉट स्लैपडैश है। 19 इंडिया टुडे के रोकतिम राजपाल ने फिल्म को 5 में से 3 सितारे दिए और कहा कि फिल्म अजय देवगन के प्रशंसकों के लिए एक ट्रीट है और लिखा, इसमें एक्शन दृश्यों से लेकर पंच डायलॉग्स तक सब कुछ है जिसकी बड़ी स्क्रीन पर उम्मीद दर्शकों ने की थी। 20 द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, अजय देवगन तब्बू की ऑल आउट एक्शन फिल्म कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन यह पैसा वसूल फिल्म है। 21 बॉलीवुड बबल की सहेली मैती ने फिल्म को 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, अजय देवगन अपने हाईटेन एक्शन दृश्यों से आपको आश्चर्यचकित करते हैं, लेकिन दीपक डोबरियाल शो को चुरा लेते हैं। भोला रिव्यू। कैथी की आत्मा नहीं समझ पाए अजय देवगन, जॉन विक की नकल करता नजर आया। भोला अभिनेता के रूप में अजय देवगन ने जो अपना प्रशंसक वर्ग बनाया है, उसकी टक्कर का प्रशंसक वर्ग हिंदी सिनेमा में उनके समकालीन अभिनेताओं में सिर्फ शाहरुख खान का ही बचा है। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने साल के शुरू में ही ये जता दिया कि हिंदी सिनेमा के दर्शक भी अब अपने बीच के सितारों को खतरनाक एक्शन और दिल दहला देने वाले स्टंट करते देखना चाहते हैं। बीते हफ्ते रिलीज हुई जॉन विक 4 को भारत में मिली करिश्माई ओपनिंग ने भी इस संकेत को दोहराया। अपनी पिछली फिल्म दृश्यम 2 में रीमेक के राजा बने अजय देवगन ने इस फिल्म के निर्देशक अभिषेक पाठक से अगर कुछ सीखा होता तो फिल्म भोला एक कमाल की फिल्म बन सकती थी। लोकेश कनगराज की सुपरहिट फिल्म कैथी की इस हिंदी रीमेक का जब पहला टीजर 3D में सिनेमाघर में दिखाया गया तो वहां अजय देवगन भी मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि फिल्म उन्होंने 3D में शूट की है या 2D में शूट करके इसे 3D में बदला गया है। अजय देवगन का जवाब था, अब 3D में कहाँ शूट होती है फिल्में, वैसे फिल्म भोला को 3D में रिलीज करने की जरूरत फिल्म देखने के बाद महसूस नहीं होती। और फिल्म की मूल कहानी में जो फेरबदल अजय देवगन ने इसकी हिंदी रीमेक में किए हैं, जरूरत उनकी भी महसूस नहीं होती।